Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. Good evening. Good evening to all. So the topic for today is trigonometric identities. हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट सेशन में ही कि आज हम क्या सीखने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में सीखने वाले हैं. एंड दिस इज द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. यहाँ से एक 4 नंबर का क्वेश्चन तो कम से कम हमेशा ही बनता है, हमेशा बनता आया है, अभी भी बनेगा. अब आपके इस बार वो मल्टीपल चॉइस टाइप हो रहे हैं तो उसमें तो कह नहीं सकते भी क्या वेटेज आएगा. उसका भी सैंपल पेपर आया नहीं है, बोर्ड ने दिया नहीं है सैंपल पेपर उसका, और वो भी सीबीएसई का ही सिस्टम है. आरबीएसई का तो अभी तक कुछ पता ही नहीं है. अभी तो सो रही है आरबीएसई, अभी पता नहीं है कैसे क्या करेगी. बाकी सीबीएसई ने ये तो क्लियर कर दिया है कि दो पेपर्स तो लगेंगे, एक एमसीक्यू टाइप लगेगा और एक डिस्क्रिप्टिव लगेगा. तो उसका सैंपल पेपर एक बार आ जाएगा तो फिर थोड़ा सा क्लियर व्यू दिखाई देगा भाई कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, सब कुछ इक्वल वेटेज वाले क्वेश्चंस होंगे या कुछ ज़्यादा कम वाले भी होंगे, कैसे होंगे. तो वो एक बार आ जाए तब तक अपन ये मान के चलते हैं कि तब तक तो हमको जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं वैसे ही करनी है. ठीक है ना. एटलीस्ट चैप्टर नंबर 10 तक तो हम वैसे ही चलेंगे जैसे चलते आ रहे हैं. फिर उसके बाद के जो लास्ट के कुछ चैप्टर्स हैं उस पर फिर हम बाद में देखेंगे. हाँ जी. तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हेडिंग डाल ली सभी ने? यस सर. डाल ली. ठीक है. ठीक है. अब देखो आइडेंटिटी का क्या मीनिंग होता है. आइडेंटिटी एक तो होती है आइडेंटिटी और एक हो जाती है मेरी, एक होती है इक्वेशन, एक होती है आइडेंटिटी. क्या डिफरेंस है दोनों में, इक्वेशन एंड आइडेंटिटी में, बताओ. आइडेंटिटी तो पहचान. अच्छा. और इक्वेशन? आइडेंटिटी एक चीज होती है, मतलब जिसको सॉल्व बनाया जाता है. हाँ बताओ. इक्वेशन जिसमें सर आइडेंटिटी, इक्वल हो. सर इक्वेशन तो वो जिसमें इक्वल साइन आए, और आइडेंटिटी वो चीज होती है जो इक्वेशन को सॉल्व करने में काम आती है. अच्छा ठीक है. देखो अब ध्यान से सुनो, इक्वेशन ही आइडेंटिटी होती है, इक्वेशन ही आइडेंटिटी होती है. फिर डिफरेंस क्या है? देखो इक्वेशन जैसे सपोज करो मैंने कहा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, ये लिख दिया मैंने 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3. ठीक है. अब 2x प्लस वाई हमेशा 3 थोड़ा ना हो सकता है, कभी तो ये 4 भी हो सकता है ना, कभी ये 5 भी हो सकता है, या सुनो कभी यस ये सर. 0 भी हो सकता है. तो ये सब तो है इक्वेशंस, ये सब तो हैं इक्वेशंस क्योंकि ये बदल रही हैं, इनमें वैल्यूज बदल रही हैं. आइडेंटिटी क्या होती है? ऐसे एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी वैल्यू नहीं बदलती है. मान लो अगर मैंने कह दिया कि साहब 2x प्लस वाई तो हमेशा ही 3 होता है, हमेशा ही, कभी बदलता ही नहीं है, तो फिर ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी, ये इक्वेशन से आइडेंटिटी बन जाएगी. अभी क्लियर है? ठीक है. देखो आपकी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है एन इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी. एक इक्वेशन को आइडेंटिटी तब कहा जाता है जब वो ट्रू हो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, जब वो हमेशा सत्य हो. यानी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 लिख दिया तो x की और y की कुछ जो चाहे मर्जी वैल्यू डालो, ये 3 ही आना चाहिए, ये बदलना नहीं चाहिए. ऐसा नहीं कि x की y की वैल्यू बदलते बदलते ये 3 भी बदल रहा है. तो अगर बदल रहा है तब तो ये आइडेंटिटी नहीं रहेगी, एक साधारण इक्वेशन ही रहेगी. लेकिन x की y की जो मेरी मर्जी चाहे वो वैल्यू डाल दूं और इसकी वैल्यू बदले ही ना, तब मैं क्या कहूंगा, ये इक्वेशन नहीं है, अब ये आइडेंटिटी बन चुकी है. मतलब इक्वेशन, आइडेंटिटी इक्वेशन का भी अगला रूप है जो कभी बदलता नहीं है. समझ में आई बात? विच व्हेन इट इज ट्रू, जब ये ट्रू हो फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, जो भी वेरिएबल पार्ट यूज किया जैसे एक्स एंड वाई आपने यूज किया तो इसकी हर एक वैल्यू के लिए, ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल के लिए ये हमेशा सत्य होना चाहिए, यानी कि ये वैल्यू 3 के बराबर होनी चाहिए, तब तो मैं कह दूंगा आइडेंटिटी. और अगर ये बदलता है, मान लो मैंने एक्स की वैल्यू 1 ले ली और वाई की वैल्यू 1 ले ली, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3. ठीक है. लेकिन अगर मैंने एक्स की वैल्यू 2 ले ली और वाई की वैल्यू भी 2 ले ली तो 2 2 जा 4 प्लस 2 तो 6 हो गया, तो बदल गया है. तो एक्स एंड वाई की वैल्यूज बदलते ये बदल गया ना, बताओ. तो ये आइडेंटिटी नहीं होगी, ये केवल मात्र एक इक्वेशन है. समझ में आई बात?
यस सर। समझ में? यस सर। फॉर एग्जाम्पल हम बचपन में सीखते थे x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, सीखते थे क्या? अब यहाँ Yes, पे sir. आप x और y की कोई भी वैल्यू ले लो, ये चीज हमेशा सत्य होगी ना? होगी नहीं होगी? यस सर। तो Yes, sir. इसीलिए ये इक्वेशन नहीं है, ये क्या है? आइडेंटिटी है। ये क्या है? 9th क्लास में आई थी ना आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। यस सर। तो उनको आइडेंटिटी क्यों कहते थे? इसलिए कहते थे क्योंकि वो हर हाल में सत्य है, वो हर जगह पे सत्य है, वो हर समय पे सत्य है। इंग्लैंड में भी x प्लस वाई का होल स्क्वायर यही बनता है, इंडिया में भी यही बनता है, पाकिस्तान में भी यही बनता है, निवाई में भी यही बनता है, तो जुलाई में भी यही बनता है। ठीक है, आज भी यही बनता है, तो आने वाले 50 साल में भी यही बनेगा। और पिछले 50 साल लास्ट 50 साल पहले चले जाएं तो भी x प्लस वाई का होल स्क्वायर यही होता था। तो ये बिल्कुल एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कभी बदलेगा नहीं, देयरफॉर इट इज एन आइडेंटिटी। ठीक है, समझ में आया क्या आइडेंटिटी का मतलब? Yes, sir. तो आपने Yes, sir. हेडिंग डाल दी है, तो सबसे पहले आइडेंटिटी की डेफिनेशन लिख लो। पहले तो आप हेडिंग डाल लो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। नोट्स में चलना पड़ेगा ना, एक मिनट नोट्स खोल लेते हैं हमारे। नोट्स में चलना आप भी, है ना? जो स्पेस छोड़ा हुआ है, लास्ट टॉपिक है बस हमारा ये, है ना? इंट्रोडक्शन, वेयर इज इंट्रोडक्शन ट्रिगोनोमेट्री? यहाँ तक तो हो गया था, कॉम्प्लीमेंट्री तक। नेक्स्ट हेडिंग इज ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सबसे पहले तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या लिखा हमने, क्या समझा हमने कि एक इक्वेशन आइडेंटिटी बन जाती है, एन इक्वेशन बिकम्स एन आइडेंटिटी। एक इक्वेशन ही होती है जो आइडेंटिटी बनती है। कब बनती है सम? एन इक्वेशन बिकम्स एन आइडेंटिटी when it is true, when it is true for all the values, for all the values of the variables, जो भी उसमें वेरिएबल यूज हुआ है उसके हर एक वैल्यू के लिए वो सत्य हो। ऑफ द वेरिएबल्स, ऑफ द वेरिएबल्स यूज्ड, जो भी वेरिएबल्स यूज किए हैं वो हर एक वैल्यू के लिए वो सत्य हो, LHS RHS इक्वल हो, तो वो आइडेंटिटी कहलाएगी। ठीक है, लिख लिया आपने? अब आइडेंटिटी समझ गए हम, तो बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी की। अब आप खुद सोचो, आइडेंटिटी समझ चुके हो तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होगी फिर? हाँ जी, जिनकी हर वही, ये भी एक इक्वेशन ही होगी, है ना? ये भी एक इक्वेशन ही होगी, Yes, sir. लेकिन इस इक्वेशन में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यूज होंगे, होंगे नहीं होंगे? देखो, Yes, sir. सर। मान लो मैंने लिखा साइन थीटा इक्वल्स टू, सपोज करो मैंने साइन 90 डिग्री पे यूज किया, मान लो ये थीटा है ना, तो ये 1 आ गया ना। सपोज करो मैंने 45 डिग्री पे यूज किया, तो ये 1/√2 आ गया। तो देखो थीटा की अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग वैल्यूज आ रही है। यस सर। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी नहीं है, साइन 90 इक्वल्स टू 1 ये आइडेंटिटी नहीं है, ये सिंपली एक इक्वेशन है जिसमें ये चीज इससे इक्वेट हो रही है। क्योंकि 90 डिग्री को कल को मैं 45 डिग्री कर दूं तो 1 को भी मेरे को चेंज करना पड़ेगा, तो ये आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन एक ऐसी चीज जहाँ पे थीटा की वैल्यू बदलें, तो थीटा की वैल्यू बदलें तो LHS RHS में कोई चेंजेस ना हो, LHS RHS सेम ही रहे, उस चीज को कहेंगे हम आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, तो देखो आपकी बुक में भी दिया हुआ है एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होने चाहिए। ठीक है, और उसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कब कहेंगे? जब वो ट्रू होगी सारे के सारे एंगल्स के लिए, यानी थीटा कुछ भी हो जाए, है ना? ठीक है, तो लिखो एन इक्वेशन, किसी का माइक ऑन है शायद, सलोनी,
एन इक्वेशन, सलोनी समझ आ रहा है आपको? यस सर। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज becomes an identity या becomes a trigonometric identity. An equation involving trigonometric ratios becomes a trigonometric identity when it is true for all the values of theta, all the values of theta, यानी कि थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए वो सत्य होना चाहिए, एलएचएस आरएचएस इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया दैट इज ट्रू फॉर ऑल एंगल्स, ट्रू फॉर ऑल एंगल्स, ऑल द एंगल्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का मीनिंग समझ में आया? बोलो बोलो बेटा, लिख लिया, नोट डाउन हो गया, समझ में आया यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस सर। तो जनरली तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमको सीखनी है, लेकिन उन 3 से फिर उनकी दूसरे रूप में हम उनको बदल देते हैं तो 9 बन जाती है वो, ठीक है। पर अगर हमको वो 9 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद नहीं है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन जो मेन 3 है वो तो याद करनी पड़ेंगी। वही बात है कि आपको साइन थीटा तो याद होना ही चाहिए कि ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज है। अगर आप कोसेक थीटा याद करना भूल भी गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका उल्टा कर दोगे ना, हाइपोटेन्यूज। तो वही बात है कि साइन थीटा तो भूलना आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। कोसेक थीटा भूल जाओ या और कोई भूल जाओ, क्योंकि बाकी सारी चीजें फिर साइन थीटा से बनती है ना। सेम वही कि 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो मेन है वो मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, धैर्य, माइक ऑफ करो। वो आप नहीं भूल सकते, ठीक है ना, उसको तो याद करना ही पड़ेगा। बाकी आप चाहो तो भूल भी जाओ तो चल जाता है काम, ठीक है। तो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, देखो जिस तरीके से मैं याद करता हूँ इन आइडेंटिटीज को और जिस तरीके से मैं चाहता हूँ कि आप लोग याद करो, मैं उसी फॉर्म में लिखवा रहा हूँ, हालांकि उनकी दूसरी दूसरी फॉर्म्स भी बन सकती हैं, ठीक है। तो लिखिए, देयर आर 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, metric identities generally used, ठीक है। कौन कौन सी है? तो पहले लिख रहा हूं मैं, एक बार मैं तीनों लिख देता हूँ ना, फिर उनका प्रूफ भी देखेंगे। पहली है, ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। चाहे से अब थीटा आपकी मर्जी है जो रख लो। क्या कहा मैंने? चाहे से आपकी मर्जी जो है थीटा रख लो, 0 डिग्री रख लो, 90 डिग्री रख लो, ठीक है, 120 ये सॉरी 45 डिग्री रख लो, 60 डिग्री, इवन जो स्पेसिफिक एंगल्स नहीं होते हैं ना, जैसे 10 डिग्री 9 डिग्री, वो भी रख लो ना, तो भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमेशा 1 होता है। याद हुई क्या पहली आइडेंटिटी सभी को? यस Yes. सर। यस सर। सेकेंड नंबर आइडेंटिटी इज, थोड़ा गैप डाल के करते हैं इनको। सेकेंड नंबर जो आइडेंटिटी है वो है सेक और टेन में, है ना। तो जो वो आइडेंटिटी है वो है सेक स्क्वायर थीटा में से अगर माइनस करें हम टेन स्क्वायर थीटा तो भी 1 आता है, ठीक है। दिस इज आइडेंटिटी नंबर 2 एंड द लास्ट वन इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गए। लास्ट एक बची हुई दो कौन सी, कोसेक और कॉट बच गए,
तो उन दोनों में चलेगी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा भी 1 होगा। इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के इर्द गिर्द अगली पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। इनको ये 3 आइडेंटिटीज आती है, अगली एक्सरसाइज उसके लिए हलवा है। नहीं खैर हलवा तो नहीं है, थोड़ी सी टिपिकल है, पर ये है कि हाँ कुछ तो कर ही पाओगे, स्टार्ट तो कर पाओगे एटलीस्ट क्वेश्चन को करना। लेकिन अगर ये आइडेंटिटीज नहीं आती फिर तो आप उस एक्सरसाइज को छू भी नहीं सकते। बोलो नोट डाउन हो गई? 3 आइडेंटिटीज याद हो गई क्या? एक बार रीड आउट करो, देखो याद होती है कि नहीं होती। रीड आउट करो। sin square theta plus cos square theta equals to 1 सेकंड sec square theta minus tan square theta minus equals to 1. ठीक है, अगली Cosec square theta minus square theta equals to 1. ठीक है। देखो अच्छी बात क्या है कि सबके RHS में मैंने 1 रखा है, तो RHS तो कभी भूलोगे ही नहीं, केवल LHS याद रखना है। अच्छा, और सब में स्क्वायर है, स्क्वायर 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 स्क्वायर, कोई भी बिना स्क्वायर के नहीं है। ठीक है, हाँ कहीं प्लस है कहीं माइनस है, अब थोड़ा वो तो रटना पड़ेगा। ठीक है, अब आपकी बुक में सुनो ध्यान से, ये वाली आइडेंटिटी किसी दूसरे रूप में है, ये वाली आइडेंटिटी किसी दूसरे रूप में, हालांकि ये आइडेंटिटी तो इसी रूप में जिस रूप में हमने लिखी है। तो ये दूसरे रूप में कैसे चली गई? तो देखो यहाँ से 2 रूप और बन सकते हैं इसके, और यहाँ से भी इसके 2 रूप और बन सकते हैं, यहाँ से भी 2 रूप और बन सकते हैं। तो 3 तो ये है ही सही, 2 ये 2 ये 2 ये 6 ये हो गए, 6 ये हो गई, और 3 ये ओरिजिनल, यानी ऐसे करके 9 रूप इसके बन सकते हैं। तो इसके जो बाकी के 2 रूप बन सकते हैं वो देखो क्या क्या बन सकते हैं। कुछ भी नहीं है, बस चीजों को जैसे अपन इक्वेशन को में टर्म्स को इधर उधर लेके जाते हैं, ले जाते हैं ना, कैसे ले जाएंगे? मान लो इसी में से अगर मैं साइन स्क्वायर थी या कोस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं तो उधर जाके वो माइनस हो जाएगा, होगा नहीं होगा? Yes sir. तो क्या आइडेंटिटी बनेगी? साइन स्क्वायर थीटा तो वहीं रह गया, 1 अपनी जगह पे मौजूद वहीं रहेगा, ये कोस स्क्वायर थीटा उधर चला गया, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यस और नो? बताइए, माइक ऑफ करो प्लीज। यस सर। तो देखा जाए तो ये कोई अलग आइडेंटिटी थोड़ी ना है, बताओ, ये कोई अलग आइडेंटिटी थोड़ी ना है। आपको अगर ये चीज याद है तो आप तो चाहे से क्वेश्चन को इसी से सॉल्व कर लो, भूल जाओ कि वो कोई आइडेंटिटी भी है। आप जैसे जैसे क्वेश्चन याद करते चलो, क्वेश्चन सॉल्व करते चलोगे ना, एक्चुअली वो चीज तो आपको क्वेश्चन करते करते ही याद हो जाएगी कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, क्वेश्चन करते करते याद हो जाएगी। कई सारी चीजें होती है जो क्वेश्चन करते करते याद हो जाती है, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, मेन आइडेंटिटी याद रखो। तो मैं यूं कह सकता हूं कि इस आइडेंटिटी की मदद से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाती है, राइट? यस सर। और इसी आइडेंटिटी की मदद से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, बोलना जरा, क्या आएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल सी बात है भाई, कोस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दो, कोस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा को वहां भेज दो बॉर्डर पार, तो वो उधर जाके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो बताओ, पहली आइडेंटिटी के तीनों रूप समझ में आ गए? Yes sir. यस। मेन आइडेंटिटी है जो आपको एक्चुअली याद रखनी है वो है इधर वाली जो इधर दिख रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके 2 रूप ये और बना सकते हो आप। ठीक है, अब इनकी भी बात करते हैं। चलो, इस आइडेंटिटी का पहला रूप, मान लो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा उधर जाके प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 तो उधर है ही सही, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा उधर जाके प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यस और नो? यस सर। यस सर। हो जाएगा। Yes sir. तो ये इस आइडेंटिटी का सेकंड रूप है, और एक्चुअली बुक के अंदर आइडेंटिटी है इसी रूप में। आप चेक करोगे ना तो बुक के अंदर ये सेकंड वाली आइडेंटिटी इस रूप में ना देकर इस रूप में दे रखी है। अब आपकी इच्छा है, आप इस रूप में याद करना चाहो तो कर लो, लेकिन मेरे को थोड़ा हेक्टिक लगता है, मेरे को तो इस रूप में याद करना इनको सही लगता है जिसमें RHS में तो 1 हो एटलीस्ट, तो कम से कम LHS याद रखना पड़े। बाकी आप चाहो तो उस रूप में भी याद रख सकते हो, कोई भी एक रूप याद रख लेना। फॉर एग्जाम्पल इसमें से 1 2 3, इसमें से कोई भी अगर एक फॉर्म याद है तो बाकी की 2 फॉर्म तो बनाई जा सकती है ना, समझ गए? यस चलो, अब मुझे बताएगा कोई कि इस आइडेंटिटी में से अगर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं मैं,
तो RHS में क्या होगा सोचो। 1 plus sec square theta. Sec One square minus theta sec क्या 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 square फिर से बोलना, फिर से बोलना, बोलो क्या बोला। 1 square theta. गलत, गलत बोल रहे हो, सब गलत बोल रहे हो। 1 minus Sec sec square square theta. theta minus 1. सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एग्जैक्टली। भाई इक्वेशन सॉल्व करना भूल गए क्या? हाँ, रफली सॉल्व करके आ जाते इतनी देर में। तो मुझे एक चीज बताओ बेटा, इसमें से ये चीज माइनस करके ये चीज ला रहे हो, तो यानी ये सबसे बड़ी चीज है इन तीनों में, 1 2 3 में सबसे बड़ी चीज यही है, हाँ या ना? Yes sir. भाई एक बात बताओ, 5 माइनस 3 बराबर 2 होता है, तो 5 3 और 2 में से सबसे बड़ी चीज 5 ही होगी ना, तभी तो उसमें से कुछ माइनस करके कुछ ला पा रहे हो, हाँ या ना? तो Yes, sir. अगर इसमें से मैं आपसे कहूं कि 3 की वैल्यू बताओ, मतलब 3 कैसे लाओगे, तो आप 3 कैसे लाओगे, इसमें से इसको घटा के लाओगे ना, बोलो। तो 10 स्क्वायर थीटा कैसे लाओगे, इसमें से इसको घटा के लाओगे, बड़े में से छोटे को घटाओगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा ये सब कुछ समझ में नहीं आया तो छोड़ो, आप तो आप क्या करोगे, सेक स्क्वायर थीटा को वहां भेजोगे, तो यहाँ क्या बचा आपके पास, माइनस का 10 स्क्वायर थीटा, क्या बचा, माइनस का 10 स्क्वायर थीटा, उधर जाके उधर 1 तो ऑलरेडी था ही, सेक स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो गया, तो यहाँ से ये तो माइनस 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू है ना भाई, मैंने तो आपसे 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी, तो आप सबके साइन चेंज कर दोगे, सबके साइन चेंज करोगे तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, वो 1 का माइनस 1 और ये प्लस सेक स्क्वायर थीटा, राइट। इसको सीधा करके लिख दोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये समझ आया क्या? Yes sir. यस सर। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी के बचे हुए ये 2 रूप याद हो गए, मतलब अब हमारे पास 3 और 3 6 आइडेंटिटीज हो चुकी हैं देखा जाए तो। चलें लास्ट की आइडेंटिटी के 2 रूपों की तरफ। सलोनी आपका माइक, कट रही है। सलोनी आपका माइक ऑफ करो। चलिए सपोज करो सेम टू सेम, जैसे इसमें से सबसे पहले आपने सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली थी तो उसको उधर भेज दिया था, तो अब इसमें से कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो उसको उधर भेज दोगे, तो क्या वैल्यू आएगी बोलो, कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी बोलना जरा, 1 तो उधर है ही सही, बोलो 1 आगे, plus 1 प्लस square theta. स्क्वायर थीटा एग्जैक्टली। क्या करेंगे हम, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को वहां भेजेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इधर कोसेक स्क्वायर थीटा रह जाएगा। अब कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे, तो जैसे आपने 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस किया, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करोगे, बोलो। तो इसका Yes. दूसरा रूप ऐसा कुछ दिखाई देगा कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब आपके सामने स्क्रीन पे आपको 6 आइडेंटिटीज दिखाई दे रही हैं, ये 6 की 6 आइडेंटिटीज आपको मुंह जबानी रटी हुई होनी चाहिए। कैसे रटते हो, सिस्टम से समझ के रटते हो या डायरेक्ट ही रटना स्टार्ट करो, जैसे भी करो पर रटी हुई होनी चाहिए। बोलो कब तक हो जाएंगी? कल तक। कल तक? तो फिर एक्सरसाइज भी कल ही करते हैं अगर कल तक हो जाएंगी तो। यस सर। अच्छा फिर आज क्या करें, अंताक्षरी खेलें बैठ के? सर जो आपकी इच्छा, खेल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बोलो कि सर अभी याद करते हैं 5 मिनट में, थोड़े दमदार सर आंसर दिया करो। 5 मिनट रटना में, ही हाँ तो रट लो, रट, कोई बात नहीं, रट तो सकते हो, रीडिंग तो मार सकते हो। भूल जाएंगे सर में क्या फायदा है। भूल जाएगी तो याद करेंगे तो भी। अच्छा बाकी तो सब याद है ना एंजल, तेरे को कुछ नहीं भूली है ना तुम? हाँ चलो सर सिलेबस डिस्कस कर सकते हैं, अपना नया सिलेबस आ गया जो। नया सिलेबस अभी नहीं डिस्कस करेंगे, क्लास के बीच में नहीं करते उसको, है ना, उसके लिए एक अलग से क्लास लेंगे बिल्कुल सेपरेट, जिसमें केवल और केवल सिलेबस की बात होगी, क्या कटा क्या छुपा क्या बच गया। और मैं वेट कर रहा हूँ देखिए RBSC का भी आ जाए तो फिर एक साथ क्लास हो जाए, अगर देखते हैं इस वीक में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके सिलेबस को डिस्कस करने के लिए एक वीडियो बना लेंगे ना, एक क्लास ले लेंगे। हाँ जी चलिए, तो अब एक काम करते हैं,
इनका प्रूफ डिस्कस कर लेते हैं। अब प्रूफ 9 का नहीं डिस्कस करेंगे, प्रूफ केवल इन 3 का डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर इन 3 का प्रूफ आ गया तो ये 2 तो वैसे भी इन्हीं दोनों से बने हैं ना। ठीक है, ठीक है ना। मान लो आपको कह दे कि पहली आइडेंटिटी को प्रूफ करके दिखाओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है कि नहीं होता है ना। तो देखो लिखिए अगली हेडिंग, प्रूफ्स ऑफ, सबको एक ही ट्रायंगल से प्रूव करेंगे, प्रूफ्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, प्रूफ्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। चलो फिर क्वेश्चन कल कर लेंगे, आज प्रूफ्स कर लेते हैं ना। तब तक आप फिर कल, प्रॉमिस है ना, कल तक याद हो जाएंगी ना सबको। कल आते ही Yes, sir. पूछूंगा मैं ना। आते पूछ लेना। हाँ आते ही पूछूंगा, और सबसे पहले तुझी से पूछूंगा, गायब मत हो ना। फिर कह कि सर, मेरे पूछ लेना। हमारा टेस्ट इसमें आएगा वो लेसन, क्या, फर्स्ट लेसन टेस्ट में आएगा स्कूल के में। कोई बात नहीं, तो फर्स्ट लेसन, अच्छा फर्स्ट लेसन आएगा, कोई बात नहीं। कब है स्कूल के टेस्ट? सर 30 जुलाई। 30 जुलाई, ओके चलो देख लेंगे। पहले इसको खत्म करो, प्रूफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखो सपोज करो, लेट अस सपोज triangle ABC is a right triangle, triangle ABC is a right triangle, क्योंकि हमने तो ट्रिग्नोमेट्री राइट ट्रायंगल में सीखनी है केवल इस साल। राइट एंगल्ड एट बी, इसका राइट एंगल किस पर है? राइट एंगल्ड एट बी, मतलब बी पे राइट एंगल बना हुआ है। ठीक है, तो फटाफट से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो जिसका राइट एंगल बी पे बना हुआ हो। कहाँ है राइट एंगल ट्रायंगल? ये रहा, बन गया बच्चों, बना कि नहीं बना? ए बन गया। बन गया, ठीक है। ए राइट एंगल बी पर एंड सी, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, तो आप कोई भी थीटा ले लो, सब पे ये ट्रू होंगी। यानी कि अगर आप एंगल ए को थीटा लोगे तो भी ये ट्रू होंगी, एंगल बी को थीटा लोगे तो भी ट्रू होंगी, और एंगल सी को थीटा लोगे तो भी ट्रू होंगी। लेकिन लेना दोनों को सेम चीज लेना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे थीटा को एंगल ए लिया है तो वहां पे भी थीटा को ही एंगल ले लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं यहाँ पे थीटा को एंगल ए ले लिया और वहां पे थीटा को एंगल बी ले लिया, वो नहीं। ये दोनों एंगल तो सेम चाहिए, ये दोनों एंगल सेम चाहिए और ये दोनों एंगल सेम चाहिए, भले आप वो कोई सा भी लो, ए लो बी लो सी लो। समझ में आई ना बात? ठीक है, यस सर। तो यस सर। फिर कोई सा भी थीटा आप मान सकते हो। तो बोलो, हम 90 डिग्री को तो थीटा मानते नहीं है, हम ए और सी में से थीटा को मानते हैं। तो बताओ ए को थीटा मान के शुरू करना चाहते हो प्रूफ, या सी को? सर सी। सर ए को। सी को मानते हैं अब की बार, है ना। सी को मानने से क्या होता है, थोड़ा सा ये हो जाता है कि ये ऑपोजिट हो जाती है और ये नीचे वाला बेस हो जाता है। तो ये वाली हो गई हमारी ऑपोजिट साइड, ए बी बिकम्स ऑपोजिट साइड, यस और नो? यस सर। यस इट बिकम्स माय ऑपोजिट साइड। ये तो हाइपोटेन्यूज होगी वैसे भी, और ये बची हुई क्या बन जाएगी? एडजेसेंट साइड, यस और नो? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। अब मुझे बताओ, अगर इस ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं नाउ, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हमको क्या मिलेगा? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वी हैव, बता सकता है कोई पाइथागोरस थ्योरम से हमको क्या एक इक्वेशन मिलेगी? बोलो बोलो, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से? Hypotenuse is equals to sum of हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ, आगे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड। sum of squares of other two sides. The square of hypotenuse
हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। तो अदर टू साइड्स एक पार्टी में ले लो और हाइपोटेन्यूज दूसरी पार्टी में ले लो, स्क्वायर कर दो। तो जैसे ऑपोजिट साइड है मेरे पास ए बी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस फिर एडजेसेंट साइड है बी सी, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या है ए सी, ए सी का स्क्वायर। यही होगा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इस ट्रायंगल में। Yes, sir. ठीक है, अब आप एक एक करके एक काम करो, पहले पूरी इक्वेशन को ए सी के स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो उससे एक आइडेंटिटी बन जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में ए बी के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, उससे दूसरी आइडेंटिटी बन जाएगी। और लास्ट स्टेप में बी सी के स्क्वायर से डिवाइड कर दो। मतलब तीन चीजें है ना ऊपर, ए बी, बी सी एंड ए सी। तो एक बार ए सी पूरी इक्वेशन को ए सी के स्क्वायर से डिवाइड करना, फिर एक बार ए बी के स्क्वायर से करना, फिर एक बार बी सी के स्क्वायर। तो आपको इस तरीके से तीन आइडेंटिटीज मिल जाएंगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, पहली आइडेंटिटी करने के लिए क्या कर रहा हूं मैं, डिवाइडिंग, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं ना, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय ए सी स्क्वायर। पहले हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने से वी गेट, करना जरा डिवाइड, तो सबको डिवाइड करना पड़ेगा तीनों टर्म्स को। ए बी स्क्वायर को भी ए सी स्क्वायर से डिवाइड करो साम, प्लस बी सी स्क्वायर को भी ए सी स्क्वायर से डिवाइड करो, और बराबर आरएचएस में ए सी स्क्वायर को भी ए सी स्क्वायर से डिवाइड करो। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी को भी? सबको मैंने ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो अब आप ध्यान से देखो, ये जो चीज बनी है ये ए बी स्क्वायर और ये ए सी स्क्वायर है, तो ये ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर हो गया। वैसे नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं इसको, लेकिन मैं उस स्टेप को स्किप कर रहा हूँ भाई, एक स्टेप में फालतू बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में क्या मानेंगे कि ये ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर हो चुका है, लेकिन वो स्टेप में स्किप कर रहा हूँ। आप डायरेक्टली सोचो कि ए बी अपॉन ए सी क्या है इस फिगर के अकॉर्डिंग, ए बी अपॉन ए सी। ए बी मतलब ऑपोजिट साइड, ए सी मतलब हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है। तो ए बी अपॉन ए सी के होल स्क्वायर को क्या आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो? यस और नो? यस सर। प्लस अब बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर करना है साहब। बी सी है एडजेसेंट साइड, ए सी वही हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट साइड के अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा होता है, उसका होल स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। होगा नहीं होगा? और यहाँ पे तो ये दोनों कट गए ना, सेम चीज, तो कट के 1 बन गए, बने नहीं बने? ये लो साहब, पहली आइडेंटिटी तैयार है। आइडेंटिटी नंबर 1 तैयार है, जो हमने ऊपर लिखी है वही ऐसी दिख रही है आपको, बताओ? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से हमको आइडेंटिटी नंबर 1 मिली। अब सेकेंड आइडेंटिटी में अब ए सी स्क्वायर से ना डिवाइड करके किसी और से डिवाइड करो। तीन चीजें हैं, एक एक बार तीनों से डिवाइड करेंगे तो एक एक करके तीन आइडेंटिटीज हमको मिलेगी। ये बन गई हमारी पहली आइडेंटिटी। सेकेंडली हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग वही इक्वेशन 1 को ही करेंगे जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय ए सी स्क्वायर तो हो गया, अब ए बी स्क्वायर, तीन साइड से एक एक करके तीनों से डिवाइड करना है। तो ए बी स्क्वायर से डिवाइड करना है साहब अब तीनों को, इसको भी और इसको भी। तो करते हैं, तो पहले हो जाएगा ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई ए बी स्क्वायर वी गेट, पहले क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर, राइट? यस सर। फिर आगे था बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर, राइट? एंड लास्ट क्या था, ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर। तीनों को सेम से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक? देखना ध्यान से, दूसरी इक्वेशन तैयार है। ए बी बाय ए बी तो 1 हो गया, अब की बार 1 यहाँ बनाए, ठीक है? प्लस फिगर में देखो बी सी अपॉन ए बी, कहाँ है साहब बी सी? ये रही बी सी, एडजेसेंट साइड, अपॉन ए बी यानी कि ऑपोजिट साइड। बताना जरा, एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला होता है? साइन कोसाइन कोसाइन,
कॉट थीटा यही होता है भाई, ओ ए ओ अपॉन एच एच ए। तो लास्ट में ओ बाई ए और ओ बाई ए का भी उल्टा ए बाई ओ, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट ए बाई ओ। तो कॉट थीटा बन गया ये, बताइए। यस तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि होल स्क्वायर है दोनों का, ठीक है ना भाई। अगर केवल BC अपॉन AB होता, स्क्वायर नहीं होता, तो इधर भी केवल कॉट थीटा ही होता। BC अपॉन AB तो कॉट थीटा ही बनता है, लेकिन होल स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है, तो फिर कॉट थीटा का भी स्क्वायर होगा, इसलिए कॉट स्क्वायर थीटा है। समझ आ रहा है ना। चलिए AC अपॉन AB, AC तो हाइपोटेन्यूज है, मुझे ध्यान है, और अब तक तो मेरे को याद भी हो गया। देखो AC तो हाइपोटेन्यूज है और AB जो है मेरी ऑपोजिट साइड है। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट साइड क्या, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है ये? कोसेक होता है ना। तो इट विल बी कोसेक स्क्वायर थीटा। दिस इज आइडेंटिटी नंबर 2। अब आप कहोगे सर ऐसी तो थी नहीं, पर ऐसी एग्जैक्टली ना दिखे आपको, लेकिन उसका तीन में से एक रूप तो ये होगा ही होगा, देख लो चाहे से। उन तीन में से एक Yes, रूप के sir. फॉर्म में तो ये होगी है ना। अब Yes, जब sir. अपन डिराइव करेंगे, तो तीनों उसी रूप में दिखें जिस रूप में हमने याद किया, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है ना, है ना। याद करने के पर्पज से अपन ने क्या किया, RHS में हमेशा 1 रखा है, लेकिन ऐसा हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अभी इसी में अगर मैं सोचो कॉट स्क्वायर थीटा को वहां भेज दूं, तो उधर जाके माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हमने ऐसे ही तो याद किया, याद करो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ऐसे याद किया है। यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो ये वही आइडेंटिटी है, बस वो उस फॉर्म में नहीं डिराइव हुई है जिस फॉर्म में हमने ऊपर लिखकर उसको याद करने की कोशिश की। बाकी आइडेंटिटी वही है। आप ऐसे याद करो, साइन कॉस की आइडेंटिटी, कॉट कॉसेक की आइडेंटिटी, ठीक है ना। और तीसरी बच गई जो सेक और टेन की आइडेंटिटी। उसके लिए जो बच गया तीसरी चीज, अब किससे डिवाइड करने की बारी है बताओ? BC स्क्वायर। डिवाइडिंग इक्वेशन 1। सर जॉइन करके आए क्या? हाँ, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय BC स्क्वायर। अभी तो हो जाएगा ये, तो क्या रीजन करते हो? वी गेट, पहला था AB स्क्वायर, तो उसको कर दो BC स्क्वायर से, प्लस दूसरा BC स्क्वायर ही था, उसको BC स्क्वायर से, लास्ट AC स्क्वायर, उसको भी BC स्क्वायर से। ठीक है। तो AB क्या है? ऑपोजिट। BC क्या है? एडजेसेंट। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या होता है बताओ? टेन थीटा। Yes. तो ये हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा, प्लस BC अपॉन BC, अब की बार यहाँ 1 बन गया। और AC है हाइपोटेन्यूज और BC है एडजेसेंट, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट Sec theta. सेक थीटा, और उसका स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये तैयार है साहब। तीसरी वाली आइडेंटिटी हो सकता है किसी और फॉर्म में दिखाई दे रही है, लेकिन आइडेंटिटी वही है। आइडेंटिटी Yes, वही है, sir. हो सकता है किसी और फॉर्म में भी दिखाई दे रही। ठीक है। इसको हम चाहें तो देखो यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, टेन स्क्वायर थीटा को उधर बुला लो, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब याद करो, ऐसे याद किया अपन ने कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ऐसे याद किया था। Yes, sir. तो ये तीनों आइडेंटिटीज डिराइव हो गई, प्रूफ है इन तीनों का। अब मीटिंग लीव करके Sir, वापस आ जाओ। हाँ, अब मीटिंग लीव करके एक बार वापस आ जाओ। ठीक है। तो ये हमने तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के प्रूफ्स को देखा। अब आपसे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का प्रूफ हो चाहता है, आप उसको प्रूफ कर सकते हो। सपोज करो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 1 का प्रूफ हो, एग्जाम में पूछता है, तो आप AC स्क्वायर से डिवाइड करके ला सकते हो वो। सपोज करो सेकंड वाले का पूछता है, सेकंड हमने ये वाली लिखी थी 10 और सेक वाली, तो उसमें आप BC स्क्वायर से डिवाइड करना, और थर्ड वाली का है तो फिर उसमें AB स्क्वायर से डिवाइड कर देना। ठीक है। उससे पहले एक ट्राइंगल बना लेना जिसमें मार्क कर लेना किसी भी एक एंगल को थीटा, उसके हिसाब से ऑपोजिट साइड क्या हुई, एडजेसेंट क्या हुई और हाइपोटेन्यूज क्या हुई, फिर लगाना पाइथागोरस थ्योरम, और उसमें फिर इस तरीके से। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब चलो कुछ एक क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का फुल्का आपको फील देने के लिए कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में क्वेश्चन चलते हैं, फिर हम अच्छे से एक्सरसाइज कल ही सॉल्व करेंगे। देखो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ना एक्सरसाइज फिर नंबर 1 से कल ही चलेंगे। देखो एग्जाम्पल नंबर 13 है, आपको प्रूव करना है, पूरी एक्सरसाइज में आपको प्रूव करना है लगभग आपको प्रूव करना है कि सेक A इंटू 1 माइनस साइन A इंटू सेक A प्लस टेन A की वैल्यू 1 होती है।
एक चीज आप इसमें नोटिस करोगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन में एंगल कभी भी चेंज नहीं करेगा, सेम एंगल ही यूज करेगा। देखो हर जगह सेम ही एंगल है, ठीक है। और एंगल कभी यूज करता भी बहुत ही कम यूज करता है ये, केवल और केवल कॉम्प्लीमेंट्री, जो पिछली वाली एक्सरसाइज हुई थी कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज वाली, उसमें ही एंगल अलग अलग होता है। बाकी करीब करीब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में एंगल सेम ही रखने की एक ट्रेंड है, ठीक है ना। बाकी हमको बड़े ध्यान से क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है कि एंगल उसने चेंज किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो देखो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब कुछ समझ में ना आए, तो डू वन थिंग, आप सबको साइन कॉस में चेंज कर दो। क्या कर दो? सबको साइन कॉस में चेंज कर दो। देखो क्या है क्वेश्चन, और वही इन्होंने भी किया हुआ है शायद। सेक ए मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई अगेन मल्टीप्लाइड बाई सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस 10a इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। दिस इज आवर क्वेश्चन। सपोज करो तो हम सबसे पहले एलएचएस को उठा लेते हैं। एलएचएस है सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 10a, ठीक है। यहां तक कर लिया सबने? बोलिए, यहां तक हो गया? यस सर। अब मैंने क्या कहा, जब आपको कुछ समझ में ना आए, देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नोनी जैन बेटा बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है आपके माइक से, आप इसको म्यूट कर दीजिए, अनम्यूट मत करिए। नोनी जैन, योर माइक इज स्टिल ऑन अनम्यूट मोड, प्लीज पुट इट ऑन म्यूट मोड। ठीक है। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से हैं? साइन, कॉस, टैन, आगे बोलो भाई। कोसेक, सेक, कॉट। कई जगह आपको ऐसे याद करवाएंगे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो कैसे भी याद करो, कुल मिला के पिक्चर माइंड में होनी चाहिए। मुझे ऐसे याद है इसलिए मैंने भी आपको ऐसे याद करा दिया, बस इतनी सी बात है। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। हाँ जी। तो साइन की फॉर्म में है ही, कॉस तो कॉस की फॉर्म में है ही। मैंने कहा टेन को साइन कॉस में बनाओ, तो क्या कर दोगे? साइन बाय कॉस बन गया, टेन साइन कॉस की फॉर्म में। बताओ। मैंने कहा कॉसेक को भी साइन कॉस में बनाओ, तो कॉसेक को आप सिंपली लिख सकते हो 1 बाई साइन। तो कॉस में नहीं बना लेकिन साइन में तो बन गया ना, लिख सकते हो ना? यस सर। सेक को क्या लिख सकते हो? सेक को 1 बाय कोस। 1 बाई कॉस, उसका रेसिप्रोकल है। और कॉट को भी मैंने कहा कि साइन कॉस में बनाओ। तो अगर टेन जो है, हाँ, अगर टेन जो है साइन बाई कॉस है, तो कॉट टेन का ही तो उल्टा है, तो टेन उसी का उल्टा कर दो, साइन बाई कॉस का उल्टा कॉस बाई साइन। तो इस तरीके से अब आप देखो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज केवल साइन कॉस की फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। ये ऑलरेडी साइन कॉस में थे, ये भी साइन कॉस में दिखाई दे रहा है, ये भी साइन कॉस में, ये भी साइन कॉस में, और ये भी साइन कॉस दिखाई दे रहा है। बोलो। तो you can always convert any trigonometric ratio into the form of sin and cos। जब कुछ भी समझ में नहीं आए, क्वेश्चन कितना भी भारी आ जाए, आप सबको साइन कॉस में बदलो, देखो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कोशिश करना कि एंड में, ये ब्रह्मास्त्र है, इसको एंड में यूज करें। उससे पहले अगर और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है, फॉर एग्जांपल मान लो इसकी जगह यहाँ पे होता सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है तो वैसे भी 1 होता है। तो आप फिर उस केस में सेक स्क्वायर ए को साइन कोस में और 10 स्क्वायर ए को साइन कोस में मत बदलना, उसमें तो उसकी वैल्यू सीधी सीधी 1 रखना, क्योंकि ऐसा नहीं है केवल साइन कोस में बदल के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आइडेंटिटीज भी यूज करेंगे। तो उस केस में तो हम 1 लिख देंगे। लेकिन अभी सेक ए प्लस 10 ए क्या होता है? ऐसी तो कोई आइडेंटिटी है ही नहीं ना, 1 माइनस साइन ए की कोई आइडेंटिटी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तो हम क्या करेंगे, सबको साइन कॉस में बदल देंगे। ठीक है। सेक ए को साइन कॉस में बदलने के लिए क्या करोगे? बोलो क्या लिखूं मैं यहाँ पे? 1 डिवाइडेड बाई कॉस है, अभी बताया था मैंने, बोलो। यस सर। और 1 माइनस साइन ए को छेड़ो ही मत, क्योंकि ये तो ऑलरेडी साइन कॉस में। आगे चलो, सेक ए को अभी क्या किया हमने? 1 बाई कॉस है प्लस 10 ए को साइन कॉस में बदल लो। 10 ए को साइन कॉस में बदल के बताओ क्या लिखूंगा मैं? सर साइन बाय कोस। पूरा बोला करो बेटा, पूरा बोला करो। साइन ए बाय कॉस है,
साइन ए बाय कॉस। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? बोलो। नो सर। नो। देखो ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 माइनस साइन ए का 1 माइनस साइन ए ही रहेगा, नो चेंज। और नीचे डिवाइड बाय कॉस ए एज इट इज रहेगा। ब्रैकेट के अंदर आप एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या ले लो, कॉस है एलसीएम ही आएगा, सेम ही डिनोमिनेटर है, तो इट विल बी लाइक 1 प्लस साइन ए, राइट? यस और नो? यस सर। अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ कट तो रानी है ना, इसको इससे काट, किसी को कुछ काट नहीं सकते, तो फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। तो न्यूमरेटर है 1 माइनस साइन ए और उसका न्यूमरेटर है 1 प्लस साइन ए। ठीक है साहब, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करते हैं, तो इसका डिनोमिनेटर भी कॉस है मल्टीप्लाइड बाय कॉस है। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? हाँ जी। नो सर। न्यूमरेटर में देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी चल रही है। यस सर। तो क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है? ये तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a मतलब 1 स्क्वायर, b मतलब साइन ए का स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, समझ आया ना? ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म ही हो गई, हो गई यस ना सर। भाई? ये तो a है, ये b है, तभी तो ये a माइनस बी है, तो ये हो गया मेरा a स्क्वायर नीचे, एंड ये हो गया मेरा b स्क्वायर। चलो डिनोमिनेटर में कॉस ए इंटू कॉस ए क्या होगा? कॉस ए इंटू कॉस कॉस स्क्वायर स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है साहब, न्यूमरेटर को थोड़ा सा सॉल्व किया तो 1 का स्क्वायर 1 है, और साइन ए का होल स्क्वायर अगेन में क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए, नीचे कॉस स्क्वायर है। अच्छा जी, आइडेंटिटी यूज करके बताएं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या था? देखो उन 9 आइडेंटिटीज को ध्यान से पन्ने पलटो, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या थी इन 9 में से? देखो cos cos square square कॉस स्क्वायर Cos ए, नीचे तो वैसे ही कॉस स्क्वायर ए है, कट कटा के 1 बन गया ये। अब यहाँ पे रीजन डालना पड़ेगा, बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जब भी आइडेंटिटी यूज करेंगे तो आप हमेशा उसका रीजन डालेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर। तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हमने पुट कर दिया कॉस स्क्वायर ए, नीचे तो वैसे ही कॉस स्क्वायर ए था, सेम से सेम खत्म। आंसर इज 1 विच इज योर RHS। प्रूव्ड। तो इस तरीके के क्वेश्चन करोगे आप अगली पूरी एक्सरसाइज में, LHS उठाओगे, RHS के इक्वेट करोगे। समझ आया? यस सर। और काफी काफी Yes, sir. इंटरेस्टिंग एंड काफी मजा आता है अगर ये आइडेंटिटीज वगैरह याद हो, आपका बेसिक्स क्लियर हो, तो इन क्वेश्चंस को करने में काफी मतलब काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, काफी मजा आता है इनको करने में। और उलझते हैं तो फिर बुराई उलझते हैं, ये भी याद रखना। अगर इसमें उलझ गए ना तो दिन भर निकल जाएगा आपका, लेकिन एक क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। लेकिन जब होते जाते हैं तो काफी मजा आता है इनको करने में। क्लियर? सर एक बार एक क्वेश्चन और करेंगे और फिर बाकी एक्सरसाइज कल करेंगे। एक क्वेश्चन का मतलब एग्जांपल में से देख लेते हैं कोई अच्छा सा एग्जांपल, फिर बाकी के एग्जांपल्स भी आपको अपने आप करने हैं, और कल से हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, हो गया नोट डाउन एंजल? एंजल जी नोट डाउन हो गया? सर कल ही करवा लेना एक क्वेश्चन भी। क्यों? आज कौन से देश की मीटिंग में जाना है तुझे? कोई सी मीटिंग नहीं जाना, पर आपने एक भी छुट्टी नहीं करी, आज जल्दी छोड़ दो। नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 15 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आप अपने आप करेंगे ना, ये होमवर्क मार्क करो एक्चुअली, ये होमवर्क मार्क करो, लेकिन 14 करेंगे ना अभी। 5 मिनट रुको बस, 14 हो जाएगा 5 मिनट में, छोटा सा ही है। चलो नोट डाउन करो एग्जाम्पल 14। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या है देखते हैं। cot a माइनस cos a, cot a माइनस cos a डिवाइडेड बाय cot a प्लस cos है, cot a प्लस cos है, शुड बी इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए? ये cosec a माइनस 1 डिवाइडेड बाय cosec a प्लस 1। हो गया नोट डाउन सभी का? यस सर। सेम टू सेम वही LHS उठा लेते हैं पहले हम।
अब देखो LHS या RHS में से कुछ भी आइडेंटिटी तो दिख ही नहीं रही, दिख रही है क्या कहीं भी आइडेंटिटी, बताओ? नहीं नो दिख रही सर। है? तो फिर वही ब्रह्मास्त्र, सबको साइन कॉस में बदलो, ठीक है ना? कॉट ए माइनस कॉस ए, समझ में आई ना बात? जब कुछ भी नहीं चले तो फिर ब्रह्मास्त्र चलाओ, ब्रह्मास्त्र सब पे काम करेगा ना, कितना भी बड़ा राक्षस हो उसका वध करके आएगा, ठीक है? कॉट ए माइनस कॉस ए, तो कॉस तो चलो कॉस ही है, इसको तो बदलना मत, क्योंकि साइन कॉस में बदलना है तो ये तो कॉस ही है ना, इसको बदलना है। तो कॉट को साइन कॉस में बदलने के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे लिखूंगा मैं इसको, बताओ? cos A upon sin A. कॉस साइन ए बाय साइन ए, आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस कॉस ए, ये तो है न्यूमरेटर पार्ट। डिनोमिनेटर में भी एक और कॉट है, कॉट ए लिखा हुआ है, इट विल अगेन बी रिटन एज कॉस ए बाय साइन ए, सेम सेम, लेकिन अब प्लस कॉस ए है नीचे। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. ओके, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में अलग अलग एलसीएम लो, तो यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये बन गया साइन ए, तो एलसीएम बना, और यहाँ पे कॉस ए माइनस ये साइन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए कॉस ए भी लिख सकते हैं उसको, साइन ए कॉस ए मीन्स वही साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय, नीचे आइए वही सेम साइन ए, तो हो गया मेरा क्या, एलसीएम, ये कॉस ए एज इट इज प्लस, अब यहाँ पे भी ये साइन ए और कॉस ए मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ए। यहाँ तक कोई डाउट? बोलो, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। नो। चले आगे। अब देखिए उसका डिनोमिनेटर एंड इसका डिनोमिनेटर तो सेम है, कट गया, बोलो कट गया। Yes, sir. क्या बचा, न्यूमरेटर उसका क्या बचा, कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए कॉस ए भी लिख सकते हैं, जैसे एक्स इंटू वाई को एक्स वाई भी लिख सकते हैं, वैसे साइन ए इंटू कॉस ए को सिंपली साइन ए कॉस, कोई साइन नहीं है मतलब इंटू का साइन है, नीचे क्या बचा, कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए। तो न्यूमरेटर में देखो और डिनोमिनेटर में देखो, हर एक टर्म में कॉस ए है, न्यूमरेटर के इस टर्म में भी कॉस ए है, इस टर्म में भी कॉस ए है, और डिनोमिनेटर के भी इस टर्म में भी कॉस ए है और इस टर्म में, तो 4 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स ऊपर हैं 2 टर्म्स नीचे हैं, लेकिन हर एक टर्म में कॉस ए मौजूद है या नहीं है, बताओ? यस सर। Yes. सर। तो प्रैक्टिकली देखें शॉर्टकट से, तो ये कॉस ए कॉस ए कॉस ए कॉस ए चारों तरफ से कट जाएगा, लेकिन अब इसको थ्योरेटिकली लिखते कैसे हैं, हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कॉस ए कॉमन ले लेंगे, न्यूमरेटर में से कॉस ए कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 माइनस साइन ए, यस और नो, Yes. और Yes, sir. डिनोमिनेटर में से कॉस ए कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 प्लस साइन ए, यस और नो, Yes, sir. समझ गया ना? Yes, sir. भाई कॉस ए कॉमन ले लिया तो कॉस ए में से कॉस ए कॉमन लोगे तो 1 बचेगा, और साइन ए कॉस ए में से भी कॉस ए कॉमन ले लिया बाहर तो केवल साइन ए बचेगा, बीच में माइनस साइन था माइनस साइन लगा दिया, सिमिलरली नीचे प्लस हो गया। अब ये कॉस ए से कॉस ए कट गया ना, तो क्या Yes, बचा sir. यहाँ पे, 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन। तो बात तो वही हुई ना, मैं आपको क्या कह रहा था कि चारों तरफ से कॉस ए कट गया, 1 2 3 4, इसको काटते तो भी यही चीज लिखते डायरेक्ट आप, भाई कट गया तो 1, कॉस ए कट गया साइन ए, फिर नीचे कट गया तो 1 और फिर कॉस ए कट गया साइन, लेकिन इसको जब करके दिखाते हैं तो इस तरीके से करके दिखाते हैं कि कॉस ए कॉमन लेके काट देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है ना, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो 1 2 3 स्टेप्स में आएंगे, लेकिन अगर मान लो मल्टीपल चॉइस है तो आपको जल्दी से सॉल्व करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ भी कर सकते हो, आप सिंपली क्या मान लोगे, चारों कट गए, ठीक है ना बेटा, दोनों बातें बता रहा हूँ याद रखना है ना, ठीक है। अब लेकिन इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो पा रहा, इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो, क्योंकि सबको हम साइन कॉस में ही बदल सकते थे, साइन कॉस में बदल दिया, जितना कट सकता था काट लिया, इससे जाके हमसे हो नहीं रहा। तो अब अपन नजर डालेंगे आरएचएस पे। साहब आरएचएस क्या है, कॉसेक ए की फॉर्म में, किस फॉर्म में आरएचएस, किस फॉर्म में आरएचएस, बोलो बोलो, कोसेक। कॉसेक ठीक ए। है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये सोचें कि कोसेक ए कैसे बनाया जा सकता है, तो मुझे बताओ 1 को आप कोसेक ए कैसे बना सकते हो, 1 को कोसेक ए बनाने के लिए साइन ए से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके वो Yes, sir. कोसेक ए बनेगा, हाँ या ना? यस ठीक है। सर। अब Yes, कोसेक ए क्यों बना रहे हो, अगर मैं 1 को कॉस ए से डिवाइड कर रहा हूं तो सेक ए भी बनाया जा सकता है,
है ना। 1 को मैं tan a से डिवाइड कर रहा हूँ तो cot a भी बनाया जा सकता है। तो मैं cosec a ही क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि RHS में cosec a है, मेरी मजबूरी है, मुझे उसको cosec की फॉर्म देनी है। समझ में आई बात। भाई किसी के माइंड में डाउट आता है कि सर sin a से ही क्यों डिवाइड किया, cos a से डिवाइड करके sec a भी तो बनाओ ना। तो वो इसलिए नहीं बनाऊंगा, आगे sec a का क्वेश्चन आएगा फिर sec a बनाऊंगा cos a से डिवाइड करके। समझ में आई बच्चों, ठीक है। यस तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग यहाँ पे लिखूंगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अच्छा न्यूमरेटर अकेले को नहीं कर सकते, करेंगे तो फ्रैक्शन के दोनों चीजों को करेंगे। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई किससे करना है बेटा, साइन ए से, साइन ए से डिवाइड करेंगे, वी गेट। तो अब न्यूमरेटर में दो टर्म्स रखी हुई हैं, दोनों को करना है, 1 को भी साइन ए को भी, और डिनोमिनेटर में भी दो टर्म्स रखी हुई हैं, दोनों को करना है, यानी कुल मिला के 1 2 3 4 चारों को साइन ए से डिवाइड कराओ। तो इट विल बी समवॉट लाइक दिस, 1 बाई साइन ए, पहले 1 को कराया साइन ए से, फिर बीच में जो साइन एज इट इज लगा दो माइनस, और साइन ए को भी फिर साइन ए से कराइए जो कि 1 बन जाएगा। ये तो हो गया न्यूमरेटर पार्ट, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 1 है, साइन ए से डिवाइड कराइए, प्लस साइन ए को भी साइन ए से डिवाइड कराइए, यानी कि चारों टर्म्स को, दो न्यूमरेटर में दो डिनोमिनेटर में, साइन ए से डिवाइड करा दिया। यहां तक कोई भी डाउट हो तो बताएं, बोलो कोई डाउट। बताओ कोई डाउट है क्या। नो सर चलो अब बता दो जल्दी से, आपका काम हो चुका है। 1 बाई साइन ए क्या होता है, कोसेक है कोसेक है, माइनस साइन ए बाई साइन ए क्या होता है 1, 1 अगेन 1 बाई साइन ए अगेन कोसेक है डिनोमिनेटर में भी, और प्लस साइन ए बाई साइन अगेन क्या होता है 1, यही तो है आपका RHS, हो गया काम प्रूफ। कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए डिवाइडेड बाई कोसेक ए प्लस 1, यही तो था हमारा RHS, चेक करो, कोसेक ए माइनस 1 डिवाइड बाई कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। यस सर ठीक है बच्चों, समझ आया क्या सारा प्रोसेस। यस सर। ठीक है, तो इससे अगला वाला एग्जाम्पल आप घर पे ट्राई करना, एज ए होमवर्क मार्क कर लो उसको, और एक्सरसाइज कल से हम शुरू कर लेंगे, लास्ट एक्सरसाइज जो आपके चैप्टर की, ठीक है फाइन, ठीक है। यस सर ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय बाय।